नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में हो सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो आई होप आप सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करेंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम आपका 2023 में होने वाला उसके नए सिलेबस को। देखिए, राजस्थान बोर्ड ने आपका नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो अगर आपको केवल सिलेबस ही डाउनलोड करना है, कि आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, तो जो सिलेबस का पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इस लेक्चर में आगे बात कर रहा हूँ 12th के फिजिक्स के डिटेल सिलेबस की। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बात करूँगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, कहाँ से डेरिवेशन आते हैं, कहाँ से थ्योरी आती है, किस चैप्टर से कैसे सवाल आएंगे, वो बात हम बाद में एक सेपरेट वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ केवल अपन आज बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में जो मेन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम गिवन भी आपको इसमें दे रखा है पीडीएफ के अंदर। देखिए, आपको जो मेन एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम 2023 का, तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3.25 घंटे। कितना देगा? 3.25 घंटे। 3.25 घंटे में मार्क्स का आपका जो पेपर का मार्क्स है वो 56 नंबर का रहेगा। और सेशनल जो 17 अंक आपका 14 नंबर का रहेगा, यानी ऐसे मिलाकर 70 नंबर का पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम 2023 का। और जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा वो आपका 30 नंबर का रहेगा। 30 में भी जैसे 10 का मेजर प्रैक्टिस होगा, 4 4 की जो एक्टिविटी होगी वो आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। जो आपका चैप्टर सेकंड है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, से आपसे 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा वाला, यहाँ से आपसे 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, डेरिवेशन कहाँ से आता है, थ्योरी कहाँ से आती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर आपके लिए बनाएंगे। चलिए आगे चैप्टर नंबर जो 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ से आपसे 4 नंबर के सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य, चैप्टर नंबर जो 5 आपकी फिजिक्स फर्स्ट का बुक का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 3 मार्क्स का, यहाँ से आपसे 3 नंबर के सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट 4 आ गई। यूनिट 4 जो चैप्टर नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा वो बाद में बात करेंगे। अब इस कितने मार्क्स का चैप्टर, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा वाला, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका यूनिट 5 या चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर यूनिट 6 बोल लीजिए या चैप्टर नंबर 9 बोल दीजिए, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये आपका चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 7 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका विकिरण, चैप्टर नंबर 11 यूनिट 7, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 4 नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 8 बोल दीजिए या चैप्टर नंबर 12 बोल दीजिए, जिसको हम बोलते हैं एटम्स, परमाणु, तो यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 नाभिक, न्यूक्लियई, यहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 9 बोल दीजिए या चैप्टर नंबर 14 बोल दीजिए, अर्धचालक, यूनिट इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, जिसको शॉर्ट में सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, यह आपका चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 6 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम मिलेगा 3.25 घंटे और पेपर का नंबर रहेगा 56 नंबर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर, वो अपन बाद में ब्लूप्रिंट आने के बाद में बात करेंगे एक बार। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की, बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम, देखिए ये तो सिलेबस हो गया आपका। हर चैप्टर का सिलेबस में मतलब कौन कौन से टॉपिक्स है वो यहाँ दे रखे हैं। विद्युत आवेश क्षेत्र के ये सारे टॉपिक लिख के दे रखे हैं। उसके बाद चैप्टर सेकंड ये दे रखे, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसमें आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें भाई टाइम खराब होगा क्या फालतू, तो आप इसको डाउनलोड करके इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है चैप्टर्स के अंदर वो यहाँ पे दे रखे हैं ना। ये चैप्टर नंबर 4 का हो गया, फिर ये चैप्टर नंबर आपका 5 का हो गया,
फिर 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का, मतलब कौन से टॉपिक्स है जो अपने को कवर करने हैं सिलेबस के अंदर, एंटायर सिलेबस के अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे लिख के सब कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश में भी गिवन है और हिंदी में भी दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, पढ़ लेना इसको डाउनलोड करके आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 30 नंबर का। उसमें आपसे एक करवाया जाएगा, मेन जो आपका एग्जाम होगा वहाँ एक होगा मेजर एक्सपेरिमेंट जो होगा 10 नंबर का। दो करनी होती है अपने एक्टिविटी, क्रियाकलाप, हर एक क्रियाकलाप 4 नंबर का होता है। दो करवाएंगे, दोनों के नंबर हो जाएंगे आपके 8। और 4 नंबर का होगा प्रोजेक्ट जो आपको स्कूल में करवाएंगे, बनवाएंगे। उसके बाद 4 नंबर का आपका जो रिकॉर्ड, अपन जो आपकी जो फाइल बनेगी रिकॉर्ड फाइल, उसके है 4 नंबर। और 4 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है, जो आपका एग्जामिनर वाइवा लेगा कि आपने क्या किया, ये क्या होता है, जो भी वो पूछेगा, उस वाइवा के 4 नंबर आपके हैं। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए यहाँ? 30 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल में करना क्या क्या, तो देखिए यहाँ 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए बोलते हैं, एक सेक्शन बी बोलते हैं। तो सेक्शन ए में देखिए वैसे 10 प्रैक्टिस में गिवन है, 10 में से कोई भी आपको 6 करने हो। यहाँ ऊपर लिखा हुआ देखो यहाँ पे, वार्षिक परीक्षा के समय छात्रों को सत्र पर्यंत कार्य के प्रायोगिक अभिलेख जो आपका रिकॉर्ड है, पुस्तिका जमा कराना अनिवार्य, वो तो सारी बातें। और कम से कम 12 आपको 12 एक्सपेरिमेंट करने, और हर एक सेक्शन से कितने करने हैं? 6 करने। 8 एक्टिविटी करनी है, हर सेक्शन से कितनी करनी है आपसे? आपको 4 एक्टिविटी रिकॉर्ड में लिखनी पड़ेगी। चलिए अब कौन कौन सी तो यहाँ दे रखी है, देखिए ये सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए में ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। और खास बात यहाँ पे ये कि आपको जो रीडिंग है वो 6 रीडिंग के साथ करना है, 6 पाठ्यांक, आपको 6 ऑब्जर्वेशन, 6 प्रेक्षण लेने पड़ेंगे। जो यहाँ लिखा हो उस हिसाब से जो टेबल बनेंगे ना, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी, उसमें 6 रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो ये 10 दे रखे, 10 में से कोई भी आपको 6 करने सेक्शन ए से। और इसी प्रकार यहाँ पे शायद दे रखी 8 एक्टिविटी, तो 8 नहीं सॉरी 6 दे रखे, 6 में से कोई आपको करनी है, 4 करनी है, एक्टिविटी करनी है। चलिए आगे देखिए, ये होगी गतिविधियाँ जिसको इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं। आगे सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में देखिए वो 10 एक्सपेरिमेंट गिवन है, 10 प्रयोग दे रखे हैं। 10 में से कोई भी आपको, कोई भी 6 एनी 6, कोई भी 6 आपको करने हैं। चाहे ज़्यादा कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 6 तो आपको करने ही है। उसका ये आपके हिंदी में दे रखे हैं। और ये नीचे 4 आपकी 6 एक्टिविटीज़ गिवन है। इन 6 में से कोई भी आपको 4 रिकॉर्ड में परफॉर्म करनी पड़ेगी, और लैब में परफॉर्म भी करनी पड़ेगी, और रिकॉर्ड में लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म भी करेंगे, रीडिंग्स भी लेंगे लैब के अंदर, और उनको अपन रिकॉर्ड में लिखेंगे भी, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपके प्रैक्टिकल की बात। तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा और 2 एक्टिविटी होगी। हर एक जो मेजर एक्सपेरिमेंट उसका नंबर 10 रहेगा, हर एक एक्टिविटी 4 नंबर की रहेगी। तो दोनों मिला के 8 हो गया। 4 का प्रोजेक्ट है, 4 का रिकॉर्ड है, और 4 का वाई। तो कुल मिला के 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, और 56 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 होगा, एनुअल एग्जाम वो होगा। और 40 नंबर 14 नंबर आपके किसके हैं? सत्रांक के, जो स्कूल से आपसे भेजे, आपको मतलब दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे बोर्ड के अंदर। तो ऐसे मिला के आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, और अपन 100 में 100 बिल्कुल लेके आएंगे। मन में विश्वास पूरा है, अपन 100 में 100 लेके आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अभी तो सितंबर चल रहा है, तो अपने पास टाइम, आराम से आ सकते हैं। ध्यान से बस मन से पढ़िए, अपने आप नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिकल, मतलब जो आपका सिलेबस था। और आपको पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का भी डाउनलोड करना, जो भी आपको देखिए आगे जो भी दे रखा है, ये आगे आपका केमिस्ट्री का दे रखा है, नीचे बायो का भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी कोई आपकी डाउट हो, कुछ आप पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि ब्लूप्रिंट आने के बाद कि किस चैप्टर से क्या कौन से सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, डेरिवेशन कहाँ से आता है, थ्योरी कहाँ से आती है, न्यूमेरिकल कितने नंबर के आते हैं, वो सारी बातें करेंगे। और आपके जो पहले के जो प्रीवियस पेपर है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उनका भी एक वीडियो बना दूँ और सभी की PDF में आपको दे दूँ को। तो कोशिश रहेगी वो भी आपको ज़रूर, मतलब आपको पिछले साल के पेपर से भी मैं आपको देने की कोशिश 100% करूँगा, ठीक है। फिर भी कोई आपकी डाउट हो तो आराम से मेरे से आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।